आप अररिया और किशनगंज का नाम क्यों लेते हैं? खगड़िया का नाम लेने में आपको लज्जा क्यों महसूस होती है? इसका कारण साफ है कि अपने आका को खुश करना चाहते हैं आप। धार्मिक उन्माद फैला करके आपका राजनीतिक हित खगड़िया में नहीं सकता है, तो खगड़िया का नाम लेने से परहेज। लेकिन बच के कहां जाइएगा माननीय संजय जायसवाल जी? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए यहां पर मजिस्ट्रेट तैनात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, आपके दल के नेता, कल मैंने फेरिस्त पढ़ दिया, कितने नेता प्रवचन करता है, और वैसा लोग भी प्रवचन करता है जिसको नौ गो बाल बच्चा है। अज्ञानता का तांडव मचाना आप संजय जायसवाल जी बंद करिए। और सीमांचल में आपके राजनीतिक आका अगर आ रहे हैं, मैं फेरिस्त पढ़ देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है कि जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह का मंतव्य बताइए, हेमंत विश्व शर्मा का मंतव्य बताइए। ये सारे लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में कहते हैं कि इसके लिए खास समुदाय जिम्मेवार है। बनवारी लाल सिंघल, साक्षी महाराज, लल्लू वैश्य विधायक सिंगरौली जो खुद 9 बच्चों के पिता हैं, योगी आदित्यनाथ, नीरज कुमार बबलू जो पूर्व मंत्री बिहार के हैं, ओम पांडे, कपिल मिश्रा, और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री रहे, नीरज कुमार बबलू, हरिभूषण ठाकुर बेचौल, अमरिंदर प्रताप सिंह, रवि किशन सांसद, साध्वी प्रज्ञा भोपाल, पूर्व एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, बंदी संजय कुमार तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष, राजा सिंह विधायक तेलंगाना, राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद बिहार, सीटी रवि, अनिल अग्रवाल, कपिल मिश्रा दिल्ली, किशोरी लाल मीणा राज्यसभा सांसद, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, अश्विनी उपाध्याय, युद्धवीर सेठी जम्मू कश्मीर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं कि इसके कानून बनाने के हम पक्षधर नहीं हैं। कैसा भद्दा मजाक करते हैं, ये कैसा दोहरा चरित्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी की भाषा अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर है? ऐसे सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा नजरिया पेश करती है? और जब हम आंकड़ों का आईना दिखाते हैं उसके बाद ये बोलते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी, आपको फजीयत कराना है अपना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग सवाल उठाते हैं तब कहते हैं कि कानून के पक्ष में हम नहीं हैं। इससे झूठ को सच नहीं साबित कर पाइएगा। जब जनसंख्या वृद्धि के दर का, आपके असत्य का हमने पर्दाफाश कर दिया तो अपने आका को खुश कर रहे हैं। वो आका दिल्ली में है कि नागपुर में है आप जानिए। आपने जन्म दर का हवाला दे दिया और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, हवा देने की कोशिश की। हम आइए आपको रिपोर्ट बताते हैं। आपने तो अपने 9 सितंबर का उनका स्क्रीन पोस्ट देख लिया, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। उसमें सोर्स नहीं बताते हैं कि कौन सा है, तो हम ही बता देते हैं क्योंकि आपका रिसर्च टीम बहुत कमजोर है माननीय संजय जायसवाल जी। फर्टिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, लेसन्स फ्रॉम 2011 सेंसस। किसने लिखा, ये भी आप नहीं लिखे तो वो भी बता देते हैं। क्रिस्टोफर जी गुलिमिटो इरुदिया राजन,
जो सेंटर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जून 2013 में प्रकाशित किया गया, आपने पेज नंबर नहीं लिखा। देखिए इनका सातिराना दिमाग कैसे भाजपा का चलता है। आप मीडिया के साथी हैं, आपको इन चीजों का जरूर नजर रखना चाहिए। कितना बड़ा साजिश करता ही लोग है, समझिए। चलिए आपको पृष्ठ संख्या भी बताते हैं कि पेज नंबर 26 है। अब देखिए, ये दूसरा को अज्ञानी समझते हैं। ये समझते हैं कि हम तो भाई पॉलिटिकल एमबीबीएस भी हो गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, हमारी कोई आलोचना करेगा तो हम देशद्रोही भी उसको कह सकते हैं, हम उन्मादी भी उसको कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिख दिया, लिखा कि उन्होंने समझा दिया क्या लोगों को कि भाई हमने जो जन्म दर आपने दूसरे का नहीं देखा, अररिया का तो आपने दिखा दिया। माननीय संजय जायसवाल जी, उसी पेज पर खगड़िया भी लिखा हुआ है, तो खगड़िया नजर नहीं आया था? अररिया में 34.2 जन्म दर और खगड़िया का 34.9। इसमें अंतर समझ में नहीं आता है। लगता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते तो पकड़ लेते हैं कि 34.2 और खगड़िया का जन्म दर 34.9 एक ही पेज में है। अररिया वाला इनको नजर आ गया, किशनगंज का नजर आ गया इनको, लेकिन खगड़िया बेचारे को नजर नहीं आता है। इसीलिए कि मन के अंदर में धार्मिक दुराग्रह है। अब उसी में चलिए, अब इनको अगर कोई सलाहकार था, इनका आईटी टीम सुनते हैं बड़ी स्ट्रांग है, कदम एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ को सच, सच को झूठ फैलाने में माहिर रहता है सब। तब पृष्ठ नंबर 27 पढ़वा देता जरा इनको कि बिहार के किशनगंज में 34.9, अररिया में 34.2, उसी के पृष्ठ नंबर 26 के बाद 27 आता है। मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी और जंतिया पहाड़ी में 37.7, तो 37.7 और 34.9 में अंतर समझ में नहीं आता है। ये अंतर तो समझना चाहिए इनको ना। कह देते हैं कि देश में सबसे ज्यादा है, देश से बाहर कर दिए क्या? ये नक्शा से बाहर है। इसलिए अब पृष्ठ संख्या 29 इनको पढ़ा देते हैं, क्योंकि 26 से पढ़ते हैं, 26 में भी आधे पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, पूरा इनको लगता है देता ही नहीं है। तो पृष्ठ संख्या 29 में बिहार का किशनगंज का दर है 34.9, अररिया का 34.2, मध्य प्रदेश के झाबुआ का 35.4 और हरियाणा के मेवात का जन्म दर 38 है। इसलिए मध्य प्रदेश और का झाबुआ और हरियाणा का मेवात का जन्म दर बिहार के किशनगंज और अररिया से अधिक है। तो आप अररिया और किशनगंज का नाम क्यों लेते हैं? खगड़िया का नाम लेने में आपको लज्जा क्यों महसूस होती है? इसका कारण साफ है कि अपने आका को खुश करना चाहते हैं आप। धार्मिक उन्माद फैला कर करके आपका राजनीतिक हित खगड़िया में नहीं सकता है। तो खगड़िया का नाम लेने से परहेज, लेकिन बच के कहां जाइएगा माननीय संजय जायसवाल जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए यहां पर मजिस्ट्रेट तैनात है, तुरंत पकड़े जाइएगा। और आपने यह कभी नहीं बोला कि देश के अंदर में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम हुआ, आप बिहार में सरकार में शामिल रहे हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि देश के अंदर में एक दशक से आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय औसत से दुगना हम यहां काम कर रहे हैं इस मामले में। नागालैंड के बाद बिहार का स्थान होता है जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने में। तो आपको यह बोलने में गुरेज होता है क्या कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को अगर हम बेहतर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अब जो जनसंख्या नियंत्रण का हमारा जो चुनौती है, उस चुनौती का हम सामना करेंगे। तो आप यू टर्न मारते हैं खट सा। पहले कहते हैं कि इन लोगों को यह सुविधा बंद कर दो, जब हम लोग आंकड़ा आईना दिखाते हैं तो कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, तब फिर कहते हैं कि हम इसको धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। तो आखिर आपका मंशा क्या है?
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, आपके दल के नेता, कल मैंने फेरिस्त पढ़ दिया, कितने नेता प्रवचन करता है, और वैसा लोग भी प्रवचन करता है जिसको नौ गो बाल बच्चा है। बताइए, मैंने वो पात्रता भी कोई मतलब होता है ना? ये तो वही हुआ कि त्याग तपस्या बलिदान है नारा, अब मौका मिलेगा लूट लेंगे देश सारा। खुद की पात्रता सिद्ध नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप आंकड़े को भी तथ्यात्मक नहीं रखते हैं, फर्जी आंकड़ा देते हैं, स्क्रीनशॉट जो देता है वो आपको अधूरा दे देता है। आपसे हमको कोई सफाई की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप सफाई देने लायक भी नहीं है। क्योंकि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप बिहार के प्रिंसिपल हैं, उसका जो चांसलर और वाइस चांसलर है, वो सब असत्य की खेती करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर आपके द्वारा दिए गए मंतव्य से अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री, बिहार के नेता और देश के विभिन्न राज्यों के नेता अगर असहमत है, तो संजय जायसवाल जी आप में नैतिक बल है क्या? भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करिए। नहीं तो आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप अररिया और किशनगंज का नाम लेते हैं, खगड़िया का नाम लेने से आप गुरेज क्यों करते हैं? इसका मतलब साफ है कि धर्म की बुनियाद पर आप मानसिक प्रताड़ना और समाज के अंदर विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम माननीय संजय जायसवाल जी चार्ट है, बाजाबता डिटेल हम आपको उपलब्ध अभी कराएंगे। ये जो नेशनल सेंसस का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, और उनको पृष्ठ संख्या 26 भी पूरा पढ़वा दिए, बेचारा आधा अधूरा उनको दे दिया था, फर्जियत करवा देता है सब। 27 नंबर पेज भी, 29 नंबर पेज भी। तो उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनको सही सही चीज बताता नहीं है कोई। तो उनकी परेशानी यह बहुत बड़ी है कि अज्ञानता का तांडव मचाना आप संजय जायसवाल जी बंद करिए, और सीमांचल में आपके राजनीतिक आका अगर आ रहे हैं, तो आंकड़ों का मकड़ जाल मत फैलाइए। अगर राजनीति में कर्तव्य पथ का एहसास आपको है, हालांकि आपको दूर दूर तक ऐसे चीजों से कोई सरोकार नहीं है, तो सरकार बने हुए 2014 से अब तक हो गया। जरा चलिए सीमांचल के इलाके में और बताइए कि हमने उस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है, और हमने क्या काम किया है ये बिहार की जनता इसको सार्वजनिक रूप से और सीमांचल के इलाका की जनता जानती है। इसलिए आपकी दूषित मानसिकता का ज्ञान का पोस्टमार्टम आज किया है। भविष्य में हमारी उम्मीद है कि माननीय संजय जायसवाल जी कभी भी गलती से भी फर्जी आंकड़ा के माध्यम से समाज में उन्माद फैलाने की अगर कोशिश करिएगा, तो जनता दल यू का तीर इतना गहरा है, का निशान गहरा होगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता को हम लोग राजनीति के इस पटल पर छत बिछत कर देंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह के आने पर आप लोग का बजट तेज हो गया। अब बताइए, जिसके कार्यक्रम का आयोजक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो, वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करता हो, तो कार्यक्रम के नाम पर कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है अंदाज कर लीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो उस दल के प्रदेश अध्यक्ष के आंकड़े को मैं चुनौती दे रहा हूं। और संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं है, और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है। तो दोनों अपने में फरियाले पहले। विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव की रिपोर्ट। चलिए ना भाई सब। अरे आज का विषय है कि माननीय संजय जायसवाल जी के द्वारा दिए गए तथ्य अगर असत्य है, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे कि बिहार के मंत्री मांगेंगे माफी, या पूरा विधानमंडल साष्टांग रूप से दंडवत हो जाएगा कि हे हुजूर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अल्पज्ञानी है।